हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। आज की वीडियो में हम लोग फाइनेंशियल अकाउंट्स के जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है एमसीक्यू एग्जाम के लिए वो सब कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। एक बार आपका कॉन्सेप्ट यदि क्लियर रहेगा तो आप जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ोगे वो आपका क्लियर होगा, आपको समझ में आएगा, उसको आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड, वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना, नहीं पसंद आएगा तो डिसलाइक करना। चलो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। सबसे पहले बाईबैक मीन्स होता क्या है, बाईबैक का मीनिंग क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। बाईबैक मीन्स होता क्या है, तो सिंपल से यदि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ बाईबैक मीन्स क्या होता है। तो कंपनी जो शेयर होल्डर से कंपनी क्या करती है, अपनी शेयर रीपर्चेस करती है। जो शेयर होल्डर रहते हैं उनसे कंपनी अपना शेयर रिटर्न परचेस करती है, शेयर को क्या करती है, रीपर्चेस करती है, और उन लोग को जो भी अमाउंट्स रहता है पेमेंट कर देती है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाईबैक। बाईबैक मीन्स क्या होता है, रीपर्चेस करना। कंपनी रीपर्चेस करती है खुद का शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से। तो चलो यहाँ पे मीनिंग में क्या लिखा हुआ देख लेते हैं हम लोग। द टर्म्स ऑफ बाईबैक मीन्स टू बाई बैक बाई द कंपनी ऑफ इट्स द शेयर्स अदर सिक्योरिटी फ्रॉम दी देयर होल्डर। जो कंपनी के पहले से शेयर होल्डर रहते हैं उनसे कंपनी क्या करती है, अपना शेयर रीपर्चेस करती है। रीपर्चेस करती है, जो रीपर्चेस करने का प्रोसेस रहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाईबैक। आगे लिखा है रिडक्शन इन द शेयर्स कैपिटल टू एक्सटेंड द वैल्यू ऑफ शेयर बॉट बैक। जो शेयर कैपिटल रहता है, जो शेयर कैपिटल की वैल्यू रहती है, जैसे मान लेते हैं 5 लाख है, इसमें से कंपनी ने 1 लाख का शेयर बाय बैक कर लिया। 1 लाख का शेयर क्या कर लिया, बाय बैक कर लिया। यदि कंपनी ने 1 लाख का शेयर बाय बैक कर लिया, इट मीन्स इसका जो शेयर्स रहेगा, इसका जो फेस वैल्यू रहेगा, जितने से कंपनी ने बाय बैक किया रहेगा उतने से शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। मीन्स 5 लाख में से यदि कंपनी ने 4 लाख का 1 लाख का रीपर्चेस कर लिया, बाय बैक कर लिया, तो जो रिडक्शन होने के बाद वैल्यू रहेगा वो कितना रहेगा, 4 लाख रहेगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट रहता है बायबैक मीन्स क्या होता है। कंपनी बायबैक क्यों करती है, ऐसा बायबैक करने के पीछे क्या रीजन है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है बायबैक के। तो बायबैक का ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे, सबसे फर्स्ट इंक्रीज द इंट्रेंसिक वैल्यू एंड ईपीएस। इंट्रेंसिक जो वैल्यू रहता है, पर शेयर्स की जो वैल्यू रहती है इसको इंक्रीज करना रहता है, इसलिए कंपनी बायबैक करती है। ईपीएस को इंक्रीज करना रहता है, अर्निंग पर शेयर्स को इंक्रीज करना रहता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम लोग देखते हैं, कंपनी के पास पहले 5000 शेयर्स हैं, 5000 नंबर ऑफ शेयर्स हैं, और कंपनी के टोटल असेट्स कितना है, 50,000। तो इंट्रिंसिक वैल्यू जो रहेगा, हम लोग 50,000 डिवाइड बाई 5000 करेंगे तो ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा हम लोग का, तो 10 आ जाएगा, राइट। अभी हम लोग ने इसमें से क्या किया, 1000 शेयर बाय बैक कर दिया, तभी हमारे पास नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 4000 है। नंबर ऑफ शेयर हमारे पास 4000 है, लेकिन हम लोग का जो असेट्स है वो कितना है, 50,000 है। तो यदि हम लोग इसको डिवाइड करते हैं 4000 से, तो ऑफकोर्स हम लोग का जो इंटरेस्ट वैल्यू रहेगा वो 10 रुपीज से ज़्यादा आएगा। तो इसके लिए भी हम लोग करते हैं। दूसरा, ईपीएस हम लोग को इंक्रीज करना रहता है। ईपीएस मीन्स अर्निंग पर शेयर। पहले हम लोग 1 लाख रुपीज अर्न करते थे, तो हम लोग को 5000 शेयर में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता था, तो जिससे हम लोग को पर शेयर पे कितना, अराउंड 20 रुपीज़ के आसपास आपको मिलेगा। अभी हम लोग ने क्या किया, इसको बाय बैक कर दिया, तभी हम लोग को ज़्यादा 25 मिलेगा। यदि हम लोग ने 4000 से डिवाइड करेंगे 1 लाख को, 1 लाख को हम लोग 4000 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 1000 शेयर हम लोग ने बाय बैक कर लिया, तो पर शेयर पे अर्निंग जो रहेगा इंक्रीज हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है। हम लोग को बाय बैक करने का रीजन रहता है कि हम लोग को इंट्रेंसिक वैल्यू इंक्रीज करना रहता है, ईपीएस आपको इंक्रीज करना रहता है। रिड्यूस दी एक्सेस शेयर कैपिटल, मार्केट में मेरा जो एक्सेस शेयर कैपिटल है इसको मुझे रिड्यूस करना रहता है। इंक्रीज द शेयर होल्डिंग ऑफ द प्रमोटर, जो कंपनी के मेन मालिक रहते हैं, प्रमोटर रहते हैं, उनका शेयर होल्डिंग बढ़ाना रहता है, क्योंकि यदि जनरल पब्लिक में ज़्यादा है तो कंपनी कोई और टेकन ओवर कर सकता है, कंपनी कोई आउटर आउटर टेक ओवर कर सकता है। ऐसे में जो कंपनी के मेन ओनर प्रमोटर रहते हैं उनका शेयर होल्डिंग इंक्रीज करना रहता है, इसके लिए भी कंपनी बायबैक करती है। प्रिवेंट द टेकन ओवर अटेम्प्ट ऑफ द कंपनी, कोई आउटसाइडर कंपनी को टेक ओवर न कर ले, इसके लिए भी आपको बायबैक करना पड़ता है। अभी बायबैक और रिडम्पशन में डिफरेंस क्या है, यहाँ से भी आपके एमसीक्यू बन सकते हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत केयरफुली इसको अच्छे से स्टडी करना है। अभी देखो बायबैक के यहाँ पे आपको मिलेगा और यहाँ पे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस के, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे
यहाँ पे लिखा है बाय बैक डेट इज नॉट नॉन एट द डेट ऑफ इशू। जिस समय हम लोग शेयर इशू करते हैं उस समय हम लोग को डेट पता नहीं रहता कब बाय बैक करना है, लेकिन यदि हम लोग रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं तो हम लोग पहले से प्री डिटरमाइंड रहता है, पहले से पता रहता है हम लोग को कि 4 ईयर्स बाद या 5 ईयर्स बाद कौन सी डेट को हम लोग को क्या करना है, बाय बैक करना है, सॉरी रिडम्पशन करना है। तो रिडम्पशन में आपको डेट पहले से पता रहता है, बाय बैक में आपको डेट पहले से पता नहीं रहता है। ये बायबैक कैसे करते हैं, सब्जेक्ट टू रूल बाय सेबी, सेबी के रूल के हिसाब से करते हैं, बट रिडम्पशन के लिए कोई सब्जेक्ट टू रूल सेबी नहीं है। सेबी मीन्स क्या होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म भी आपको पूछ सकता है। सेबी क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो रेगुलेट करती है, जो शेयर मार्केट को क्या करती है, रेगुलेट करती है, जो कि इन्वेस्टर के, ठीक है, इन्वेस्टर की इंटरेस्ट के लिए काम करती है। इन्वेस्टर को सेफ्टी के लिए, जो इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट कर रहा है पैसा, उसको कोई दूसरी कंपनी की तरफ से चीट न किया जाए, तो उनको जो इन्वेस्टर के इंटरेस्ट रहते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी वर्क करती है। बायबैक हम लोग कहाँ से करते हैं, एक इससे भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं एमसीक्यू। बायबैक कैन बी फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, आप यहाँ से दोनों में से कहीं से भी कर सकते हो। बायबैक आप फ्री रिजर्व से और सिक्योरिटी प्रीमियम में से हम लोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या दिया, रिडम्पशन आपको ओनली कहाँ से करना है, डिविजुअल प्रॉफिट से आपको करना है। यहाँ पे एक कौन से एक्ट के अंदर आता है, सेक्शन के अंदर, गवर्न बायबैक जो है सेक्शन 68 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 में आएगा। आपको सेक्शन याद रखना, इससे भी आपको ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। तो गवर्न बाय सेक्शन 68 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, और यहाँ पे दिया सेक्शन 55 कंपनी एक्ट 2013। ये जो रहता है सेक्शन 55 में आता है कंपनी एक्ट 2013 में, कौन सा, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। बायबैक कौन से सेक्शन में आता है, 68 में, और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर किसमें आता है, सेक्शन 55 में आता है। आगे देखो, आपको बायबैक करने के लिए ऑथराइजेशन किसका चाहिए, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ कि बायबैक के लिए हम लोग को किसका ऑथराइजेशन चाहिए, आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किया हुआ रहना चाहिए कि आप बायबैक कर सकते हो। यहाँ पे लिखा है द कंपनी ऑथराइज बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, यदि आपको बायबैक करना है तो आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किया हुआ रहना चाहिए। सेकंड थिंग, यदि आपको नहीं में मेंशन किया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर अमेंडमेंट करके चेंजेस करके मेंशन करना पड़ेगा, तो आप बायबैक कर सकते हो। सेकंड आपको दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर अप्रूव बायबैक अप टू 10%। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है अप्रूवल दे सकते हैं बायबैक का, लेकिन कितना दे सकते हैं, अप टू 10%। आपको एक परसेंटेज याद रखना, हो सकता है आपसे एग्जाम में ए बी इसके ऊपर भी एमसीक्यू आ जाए। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव बायबैक अप टू 10%, कितना, 10% तक आपको अप्रूवल है। यहाँ पे द टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, दोनों मिला के कितना, अप टू 10% तक आपको क्या है, अप्रूवल है, किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूवल दे सकते हैं। रेजुलेशन पास एट द बोर्ड मीटिंग, उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, रेजुलेशन पास करना पड़ेगा। बोर्ड मीटिंग में रेजुलेशन पास करने के बाद अप टू 10% ये लोग क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं अप्रूवल। शेयर होल्डर स्पेशल रेजुलेशन कैन बी अप्रूव्ड बायबैक अप टू 25%, यदि आपको 25% तक आप मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा कितने शेयर बायबैक कर सकते हो, मैक्सिमम आपको बायबैक कितना दिया है, 25%। लेकिन यहाँ पे लिखा है शेयर होल्डर स्पेशल रेजुलेशन कैन बी अप्रूव्ड, कौन सा रेजुलेशन, स्पेशल रेजुलेशन को अप्रूव करना चाहिए बायबैक अप टू 25% ऑफ द टोटल पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। टोटल शेयर कैपिटल जो रहेगा, शेयर कैपिटल में क्या था आपको पता है, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स प्लस फ्री रिजर्व को मिलाकर अप टू मैक्सिमम कितना, 25% हम लोग बायबैक कर सकते हैं, कितना, 25%। लेकिन उसको अप्रूवल कौन करता है, शेयर होल्डर। स्पेशल रेजुलेशन कैन बी अप्रूव्ड बायबैक, बायबैक के लिए स्पेशल रेजुलेशन को कौन अप्रूव करता है, शेयर होल्डर करते हैं। आगे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या दिया, मेथड्स ऑफ बायबैक, बायबैक के लिए कौन कौन से मेथड यूज करते हैं, फ्रॉम द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर और सिक्योरिटी होल्डर, हम लोग जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उनसे हम लोग शेयर और सिक्योरिटी होल्डर से खरीद सकते हैं, बायबैक के लिए एक मेथड ये यूज होता है। या कंपनी ओपन मार्केट में, कंपनी जैसे आप शेयर होल्डर आप सोल्ड कर रहे हो, कंपनी खुद जाके ओपन मार्केट से बाय करके परचेस करके खरीद कर सकती हैं। परचेसिंग ऑफ द सिक्योरिटी इशू टू द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, कंपनी ने जो अपने एम्प्लॉय को शेयर इशू किया था ईसॉस के थ्रू, ईसॉस का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम,
जो इन लोग को शेयर इशू किया गया है उसको भी कंपनी क्या कर सकती है, रीपर्चेस करके बायबैक कर सकती है। अब इस सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, सेबी कब कब से यहाँ पे काम कर रही है, तो सेबी का एक तो 1988 दिया है जब ये क्या हुआ था, इस्टेब्लिश हुई थी, लेकिन ये कब से वर्किंग कर रही है, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। 90 एक्ट इसका कब बना है, 1992 में। सेबी एक्ट आपसे पूछेगा कब का है तो आपको बताना 1992 है। कुछ और पॉइंट्स जो आपको याद रखना है यहाँ पे, कंपनी बायबैक ओनली फुल्ली पेड अप शेयर ही कंपनी बायबैक कर सकती है। आपको पता रहेगा, आपने प्रैक्टिकल सम सॉल्व किया रहेगा, पार्टली पेड अप शेयर को कंपनी बायबैक नहीं कर सकती, बायबैक सिर्फ फुल्ली पेड अप शेयर करना है। कंपनी बायबैक 25% नंबर ऑफ शेयर, कितना 25% नंबर ऑफ शेयर कंपनी क्या कर सकती है, बायबैक कर सकती है। डेप्ट इक्विटी रेशियो आफ्टर बायबैक क्या होना चाहिए, 2:1 से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है। बायबैक कितना हम लोग को करना चाहिए, तो बायबैक के बाद रेशियो क्या होना चाहिए, तो बायबैक के बाद रेशियो क्या होना चाहिए, 2:1 होना चाहिए। कंपनी बायबैक कितना नंबर ऑफ शेयर कर सकती है, 25%। कंपनी बायबैक ओनली फुल्ली पेड अप शेयर ही कंपनी बायबैक कर सकती है। कैसे निकालने का मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक, इसके लिए 3 कंडीशन आपको देखना है, तीनों में से लिस्ट कौन सा रहेगा। आपको सबसे पहले हम लोग फ्री रिजर्व लेंगे सोर्सेज, जिसके अंदर जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, सिक्योरिटी प्रीमियम और भी रिजर्व रहते हैं। ये सबका हम लोग टोटल मारते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। एक ये हो गया रिजर्व एंड सरप्लस लेने का, मीन्स फ्री रिजर्व। दूसरा हम लोग 25% ओन फंड, 25% ओन फंड मतलब क्या, शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, जिसे हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस बोलते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस भी आप बोल सकते हो, जिसके अंदर इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस। ये टोटल आ गया ओन फंड, इसको बोलते हैं, इसका 25% निकालने का। और फ्री रिजर्व जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे यदि आपको कैलकुलेशन बेस पे सम आता था आप ऐसे कैलकुलेट भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको तीनों आइटम, यहाँ पे यदि फ्री रिजर्व के जो आइटम रहेगा लिखने का, उसको रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ पे बोलने का। इसके बाद हम लोग को यहाँ पे 25% ओन फंड कैसे निकालना है, इक्विटी शेयर आपको लेना है, इक्विटी शेयर आपको लेना है, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस। जो आ गया आपका ओन फंड हो गया, इसका 25% हम लोग निकालेंगे, जो अमाउंट आएगा यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। अभी डेप्ट इक्विटी रेशियो लेना आपको। डेप्ट इक्विटी रेशियो मीन्स क्या, आपको ओन फंड और 1.5 आपको डेप्ट फंड करना है। डेप्ट फंड के अंदर क्या आपको लेना है, बोरोड फंड में जो भी लोन रहेगा, डिबेंचर रहेगा, ये सब चीज़ें सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन लेना है, उसका हाफ करना है। ओन फंड में से माइनस करने का जो अमाउंट आ जाएगा। अभी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक आपको डिसाइड करना है, तो ये तीनों में से आपको कोई भी यहाँ पे ले सकते हो, जो फ्री रिजर्व है और जो हम लोग को 25% ओन फंड है और डेप्ट इक्विटी रेशियो के बाद जो अमाउंट है। लेकिन आपका मैक्सिमम इसमें से कौन सा अमाउंट आपको डिसाइड करना है, तो तीनों में से जो लिस्ट अमाउंट रहेगा, तीनों में से जो लिस्ट अमाउंट रहेगा, लिस्ट मीन्स क्या, तीनों में से जो सबसे कम अमाउंट रहेगा। कौन कौन से तीनों में से, डेप्ट इक्विटी रेशियो वाला जो अमाउंट रहेगा जो 2:1 होना चाहिए, 25% जो आपका ओन फंड रहेगा, 25% आपका ओन फंड का जो अमाउंट रहेगा ये, प्लस आपको फ्री रिजर्व वाला, रिजर्व एंड सरप्लस जिसको बोले, ये तीनों में से जो आपका मिनिमम अमाउंट्स रहेगा, आप मैक्सिमम उतने अमाउंट्स आप क्या कर सकते हो, बायबैक कर सकते हो। अभी मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर कितने बायबैक कर सकते हो, जितने नंबर ऑफ शेयर हैं उसके आपको 25% शेयर्स आपको लेके आप बायबैक कर सकते हो। ये बायबैक प्राइस गिवन है, तो नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालना है, जो आपका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक है उसको बायबैक प्राइस से आपको डिवाइड कर देना है, तो आपको पता चल जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर कितने बायबैक कर सकते हो। नंबर ऑफ शेयर नॉट मोर देन 25% होना चाहिए, आपको कंडीशन हमेशा चेक कर लेना है। जनरल एंट्री क्या बनता है, नॉर्मली कोई एसेट्स हम लोग सोल्ड कर रहे हैं तो हमारे पास कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट्स आ गया। प्रॉफिट में बेचे तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट होगा। यदि आपने इसको लॉस में सोल्ड कर दिया, लॉस में आपने सोल्ड किया, तो ये जो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस आपको क्रेडिट में दिख रहा है, यदि आपने इसे लॉस में सोल्ड किया तो सिंपल से बात है, पीएनएल अकाउंट्स कहाँ पे आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा। एक तो ये एंट्री आपको नॉर्मली बनता है। दूसरा, यदि आप बायबैक कर रहे हो तो आपके पास इक्विटी शेयर्स आएंगे, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। यदि आपने प्रीमियम में बायबैक कर रहे हो तो हम लोग एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं, तो प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट्स को हम लोग क्रेडिट करके रखते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लोग 500 शेयर बायबैक कर रहे हैं, तो जो भी 5000 या 500 जो भी शेयर रहेगा इनटू फेस वैल्यू से करके ये अमाउंट आता है। और जितना, जैसे मान लो बायबैक प्राइस हम लोग का 20 है, इसमें से 10 रुपीज़ फेस वैल्यू है और 10 रुपीज़ हम लोग का क्या है, प्रीमियम ऑन बायबैक दे रहे हैं।
तो इसमें से जो भी हम लोग को 10 रुपीज़ रहेगा यहाँ पे 500 इंटू 10 करने का, जो प्रीमियम बायबैक का अमाउंट रहेगा यहाँ पे लिखने का फेस वैल्यू के यहाँ पे, और दोनों को ऐड करके अमाउंट यहाँ पे आपको आ जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स में। अभी हम लोग को जो भी फ्री रिजर्व में हम लोग यूज करते थे बाय बैक करते समय, हम लोग ने शेयर होल्डर को जो भी पेमेंट करना है सोचा हम लोग ने फ्री रिजर्व से यदि यूज करके पेमेंट कर रहे हैं, तो आप जो भी फ्री रिजर्व में यूज करोगे उसको आपको ट्रांसफर करना पड़ता है CRR में। CRR का फुल फॉर्म होता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में हम लोग को ट्रांसफर करना पड़ता है। तो फ्री रिजर्व में आपको कैसे ट्रांसफर करना है, तो पहली बात जो भी आप यूज कर रहे हो, मीन्स आपने प्रॉफिट एंड लॉस यूज किया, जनरल रिजर्व यूज किया या सिक्योरिटी प्रीमियम, आप जो भी यूज करें उसे आपको डेबिट करना है। जैसे PNL यूज किया तो PNL को डेबिट करना है, जनरल रिजर्व यूज किया तो जनरल रिजर्व अकाउंट्स को डेबिट करने का। यदि मान लो यहाँ पे हम लोगों ने सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज किया तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट्स डेबिट करने का। टू किसको क्रेडिट करने का, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, क्योंकि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में हम लोगों ने ट्रांसफर किया इसको। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग प्रीमियम ऑन बायबैक एडजस्टमेंट, जो भी हम लोग एक्स्ट्रा अमाउंट पेमेंट करते हैं उसको आपको क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। तो जो भी हम लोगों ने एक्स्ट्रा पेमेंट किया है उसको या तो सिक्योरिटी प्रीमियम या तो प्रॉफिट एंड लॉस या तो दोनों हम लोग लेकर उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और प्रीमियम ऑन बायबैक को हम लोग क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि फर्स्ट सेकंड एंट्री में हम लोगों ने उसे डेबिट किया था। अभी उसको राइट अप कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। एडजस्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज किए, प्रॉफिट सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करेंगे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट करने का, प्रॉफिट एंड लॉस यूज किए थे प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रीमियम ऑन बायबैक को क्या करना है, क्रेडिट कर देना है। पेमेंट टू शेयर होल्डर, शेयर होल्डर को पेमेंट करेंगे तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट्स हम लोग डेबिट कर देंगे और कैश बैंक अकाउंट्स को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और हम लोग यदि आपका पार्टली पेड अप शेयर रहेगा, यदि कॉल का एंट्री आपको एग्जाम में पूछ दिया तो कॉल का एंट्री यदि आपको पूछा तो एंट्री क्या बनेगा, हम लोग फाइनल कॉल करते हैं तो हमारे पास कैश आएगा, या तो आप शॉर्टकट भी एंट्री पास कर सकते हो या दो एंट्री जैसा मैंने आपको बताया भी था वैसा एंट्री आप पास कर सकते हो। पहला कॉल की एंट्री आप पास कर सकते हो या डायरेक्टली आप कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट्स करके क्रेडिट वाला पास कर सकते हो। अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कौन कौन से क्वेश्चन को एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं, या ऐसे क्वेश्चन जो आपको पढ़ के ऐसा लगता है कि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, तो मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर के। थैंक यू सो मच फ्रेंड। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे यदि आप लोग पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू सो मच।